नमस्कार दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए BED 106 यानी अधिगम एवं शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो आपको सेक्शन A में पूरे 2 मार्क्स दिलाएंगे। तो कमर कस लीजिए क्योंकि आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न 1, व्यवहारवाद के प्रवर्तक जनक कौन थे? दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा जरूरी है कि आप देख सकते हैं JUNDEC 2020, दिसंबर 2022, जून 2018, जून 2022, जून 2017 में बार बार पूछा गया है। इसको तो बिल्कुल रट लेना है। तो इसका सीधा सा जवाब है व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे J0B0 वॉटसन। इन्होंने मनोविज्ञान में व्यवहार के वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बहुत जोर दिया था। याद रखिए, गाजे बी वॉटसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, स्कैफोल्डिंग क्या है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दिसंबर 2016, जून 2024, दिसंबर 2018 और जून 2022 में पूछा गया है। स्कैफोल्डिंग को आप ऐसे समझिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक ऐसा सपोर्ट या सहयोग है जिसके बिना कोई व्यक्ति उस काम को अकेले नहीं कर सकता। मतलब जब आपको किसी काम में थोड़ी मदद मिलती है तो वो स्कैफोल्डिंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 3 अवस्थाओं, चरणों के नाम लिखिए। दोस्तों, ये भी कई बार आ चुका है। दिसंबर 2016, दिसंबर 2019, जून 2018, दिसंबर 2023 में। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। पहली सक्रियता इनएक्टिव अवस्था, दूसरी प्रतिमा आइकॉनिक अवस्था और तीसरी सांकेतिक सिंबॉलिक अवस्था। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न 4, अधिगम के सूचना प्रक्रम परिप्रेक्ष्य का मुख्य विचार क्या है? ये सवाल भी दिसंबर 2019, जून 2023, जून 2019 और जून 2022 में दोहराया गया है। अधिगम के सूचना प्रक्रम परिप्रेक्ष्य का मुख्य विचार है सूचना के टुकड़े करना, जिसे हम चंकिंग भी कहते हैं, और अल्पकालीन स्मृति की क्षमता। यानी हम जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर कैसे याद रखते हैं। चलिए प्रश्न 5 की तरफ। अधिगम के मानववादी परिप्रेक्ष्य के प्रवर्तक जनक कौन थे? ये प्रश्न भी दिसंबर 2023, दिसंबर 2021, दिसंबर 2022 और जून 2019 में आया है। अधिगम के मानववादी परिप्रेक्ष्य के जन्मदाता थे अब्राहम मैस्लो। इन्होंने इसे मनोविज्ञान का तीसरा बल कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को 75% से भी ज्यादा मार्क्स तक ले जाना चाहते हैं तो इस पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी सफलता पक्की कीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, परसंज्ञान को परिभाषित कीजिए। इससे आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2018, जून 2022, जून 2017 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। परसंज्ञान का सीधा सा मतलब है जानने के बारे में जानना या सोचने के बारे में सोचना। इससे व्यक्ति अपनी सोचने समझने की प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ पाता है। प्रश्न 7, समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? ये भी एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो दिसंबर 2016, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 में आया है। समीपस्थ विकास क्षेत्र, जिसे हम ZPD कहते हैं, वो अंतर है जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वो वयस्कों या ज्यादा सक्षम साथियों की मदद से कर पाता है। यानी सीखने की वो जगह जहां थोड़ी मदद से बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। प्रश्न 8, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों, ये तो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट सवाल है। दिसंबर 2018, दिसंबर 2022, जून 2022 में आ चुका है। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रवर्तक थे थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत में व्यक्ति गलतियां करके यानी अनुभव से सीखता है। चलिए प्रश्न 9, अनुभवात्मक अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? ये भी दिसंबर 2018, जून 2022, जून 2017 में पूछा गया है। अनुभवात्मक अधिगम का प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट मनोवैज्ञानिक डेविड कोल्ब द्वारा दिया गया है। इनका नाम याद रखिएगा।
प्रश्न 10। संज्ञानात्मक पराक्राम्यता से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2019, जून 2023 और जून 2022 में आया है। संज्ञानात्मक पराक्राम्यता का मतलब है कि अधिगम प्रक्रिया में जो मानसिक संरचनाएं बनती हैं उन्हें आसानी से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी ज्ञान को एक से दूसरे तक पहुंचाना। प्रश्न 11। कॉग्निशन शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से बना है? ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2023, जून 2018 में पूछा गया है। कोग्निशन शब्द लैटिन भाषा के COGNOSCO शब्द से बना है। ये एक फैक्चुअल सवाल है, इसे सीधे सीधे याद कर लीजिए। अगला सवाल है प्रश्न 12। अवधान को परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2016 और दिसंबर 2019 में आया है। अवधान का मतलब है किसी एक चीज पर अपनी चेतना को केंद्रित करना और बाकी चीजों को नजरअंदाज करना। जैसे अभी आप सिर्फ इस वीडियो पर ध्यान दे रहे हैं तो ये आपका अवधान है। प्रश्न 13। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? ये भी जून 2024 और जून 2016 में पूछा गया है। अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर द्वारा सुझाई गई एक नई तकनीक है। इसमें सीखने की प्रक्रिया को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दिया जाता है। प्रश्न 14। परासंज्ञान के 3 प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। ये सवाल JUNDEC 2020 और जून 2018 में आ चुका है। परासंज्ञान के 3 प्रमुख तत्व हैं: पराबोधिक ज्ञान, पराबोधिक नियंत्रण और पराबोधिक अनुभव। इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न 15। प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2019 और जून 2017 में आया है। प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अनुभवों के आधार पर संवेदनाओं की व्याख्या करते हैं। मतलब हम किसी चीज को कैसे देखते और समझते हैं। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्रीमियम गाइड्स चाहिए तो उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। BED 101 से लेकर BED 131 तक सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही चेक करें। प्रश्न 16। गेट्स द्वारा दी गई अधिगम की परिभाषा दीजिए। ये जून 2016 और जून 2019 में पूछा गया है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये परिभाषा बहुत ही सरल और सटीक है, इसे याद कर लीजिए। प्रश्न 17। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन थे? ये सवाल जून 2023 और जून 2018 में आया है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक थे गिने। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसका नाम और लेखक दोनों याद रखना जरूरी है। प्रश्न 18। व्यवहारवादियों के अनुसार सीखने में वातावरण का कितने % योगदान होता है? ये प्रश्न भी जून 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। व्यवहारवादियों के अनुसार सीखने में वातावरण का 80% योगदान होता है, यानी हमारा माहौल सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रश्न 19। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ये दिसंबर 2021 और जून 2019 में आ चुका है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक थे पेवलव। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 20। मेटाकॉग्निशन शब्द किस शब्द से बना है और इसका क्या अर्थ है? ये दिसंबर 2022 और जून 2019 में पूछा गया है। म पे ए की मात्रा, ट पे आ की मात्रा, क पे ओ की मात्रा, ग न पे बड़ी ई की मात्रा, श न श आधा, ब द मेटा से बना है, जिसका अर्थ होता है परे, यानी सोचने से परे सोचना या अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना। तो दोस्तों, ये थे हमारे BED 106 के टॉप 20 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों।